ख्वाजा सराफराद प्यार के बहुत भूखे होते हैं क्योंकि उनको बचपन से उस तरह से प्यार कभी मिला ही नहीं होता। ख्वाजा सराफराद रात के अंधेरे में अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाते हैं और सुबह रोशनी होने से पहले पहले घर से निकल आते हैं। कितने ऐसे ख्वाजा सराफराद होते हैं जो कि या तो उनको घर से निकाल दिया जाता है या फिर वो खुद घर छोड़ देते हैं। घर से बाहर आते हैं तो एक मुआशरा होता है जो कि हमें नोच खाने को पड़ रहा होता है। देखिए, किसी के आगे भी हाथ फैलाना आसान काम नहीं होता। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपको जलील कर रहे होते हैं। कुछ इमाम मस्जिद होते हैं, वो कभी जनाजा पढ़ देते हैं, कभी नहीं जनाजा पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा सिर्फ इस वजह से कि वो ख्वाजा सराफराद हैं या फिर उनके काम जो उनसे हैं वो कुछ गलत थे। जब ख्वाजा सराफराद छोटे होते हैं तो उन लोगों को उस टाइम पे नहीं बताया जा रहा होता कि वो मर्द हैं, औरत हैं या ख्वाजा सराफराद हैं। उन लोगों को बच्चों को तो वही बताया जा रहा होता है कि वो किस जिन्स से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो विद द टाइम जो सा उनको पता चलता है, सबसे पहले उनके जेंडर एक्सप्रेशंस जो उनसे वो डिफरेंट होते हैं। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो बुलूगत के टाइम पे भी या उससे पहले भी हमें ख़ुद को बताने से पहले मुआशरा ही हमें बता देता है कि आपका ताल्लुक़ किस जेंडर से है या किस तरह के लोगों से है। और चूँकि करैक्टर एसोसिएशन जो उनसी है वो तो बहुत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, तो वो हमारे माशरे के अंदर वो बहुत जल्दी से करके वो लोगों को उस तरह से कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सराफराद हैं तो उन लोगों को काफ़ी देर बाद पता चलता है। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको पहले पता चल जाता है। कुछ ऐसे अफराद हैं जिन लोगों को फैमिली ही बता देती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बचपन से ही मुझे आइडिया था कि मैं कुछ डिफरेंट हूं, और वो डिफरेंट वाला जो उनसी चीज़ है वो मुआशरे ने मुझे बताई कि मैं जिस तरह से मेरी फैमिली मुझे कह रही है कि मैं वो नहीं हूँ, या जिस तरह से सोसाइटी मुझे वो जो कि एक डिफरेंट चीज़ मुझे बता रही है, और जब मैं भी खुद से एक सवाल कर रही हूँ तो मुझे वो टोटली डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जब मैं अपने स्कूल में ही थी तभी मुझे चीज़ों का आइडिया हो गया था, मुझे पता चल गया था कि मैं जिस जिन्स में मुझे डाला जा रहा है मेरा उस जिन्स से ताल्लुक़ नहीं है। कितने ऐसे ख्वाजा सराफराद होते हैं जो कि या तो उनको घर से निकाल दिया जाता है या फिर वो खुद घर छोड़ देते हैं। निकालने की वजह भी यही होती है क्योंकि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होती है, और मुआशरे के अंदर चूँकि फिर एक बच्चे की वजह से पूरी फैमिली को सर्वाइव करना पड़ता है तो उनको घरों से निकाल दिया जाता है। और काफ़ी ऐसे ख्वाजा सराफराद भी हैं जो ख़ुद भी घर छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने की वजह भी यही होती है कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप को बातें सुनने को मिलती हैं या हमारे बहन भाइयों को सुनने को मिलती हैं। तो वो वाली चीज़ जो उनसी है वो बहुत तकलीफ़ देह होती है, और ख़ानदान की तरफ से भी बातें हो रही होती हैं। तो फिर उस चीज़ को देखते हुए कोशिश यही होती है कि फिर हम लोग सेपरेट हो जाते हैं ताकि बाकी हमारे बहन भाई या हमारे फैमिली है वो एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जब हम मुआशरे से जब सोसाइटी घर से बाहर आते हैं तो एक मुआशरा होता है जो कि हमें नोच खाने को पड़ रहा होता है, और कोई उस तरह से शेल्टर नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होती। और वो हमें प्रोटेक्शन शेल्टर जो सा है वो हमें सिर्फ हिजरा कल्चर या ख्वाजा सरा अफराद से ही हमें मिलता है। और जहाँ तक हम रिश्तों की अगर हम बात करें तो वो बड़े रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि एक ही धागे के अंदर जब मोती पिरोए जाते हैं तो उनको जोड़ा जा रहा होता है, उनको रखा जा रहा होता है। लेकिन जब कोई भी फैमिली मेम्बर जब दुख में हो, तकलीफ़ में हो और ऐसा ऐसा मोती बिखर रहे हों तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसी तरह से ख्वाजा सराफराद को भी बहुत ज़्यादा होता है, उनको बड़े मसले होते हैं। उसके साथ साथ बहनों के रिश्तों की बात अगर की जाए वो बड़ा मुश्किल होता है कि कल को उसने किसी और घर जाना होगा तो वो किस तरह से चीज़ों में जाएगी, उसकी ससुराल में उसको किस तरह से बात होगी। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, और आपको उन चीज़ों से लड़ना पड़ता है। अगर हम लोग जिनके हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पेशे की बात कर रहे हैं, कि रोज़गार की बात करें, तो ये चूँकि गिने चुने ही शोबे हैं जिसमें
अब ख्वाजा सर अफराद जाते हैं तो उन लोगों के लिए ना बड़ा मुश्किल ये चीज़ें होती हैं। देखिए, किसी के आगे भी हाथ फैलाना आसान काम नहीं होता। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपको ज़लील कर रहे होते हैं, आपको मतलब बुरा भला भी कह रहे होते हैं, अब्यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट नेम्स के साथ आपको पुकारा जा रहा होता है। तो मुआशरे के अंदर जो सोसाइटी का जो एक रवैया है, जो दोनों चीज़ें जो सी आती हैं, सोसाइटी का, मुआशरे का जो एक रवैया है फ्रॉम फॉर द ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी, वो एक बहुत बुरा रवैया है। अगर हम लोग उन लोगों की बात करें, कई लोग कहते हैं कि सेक्स वर्किंग के अंदर जाते हैं लोग और इनके पास और कोई काम नहीं होता, ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक आसान काम नहीं होता, ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब मेरा ऐसे लोगों के साथ बातचीत होती है, उनसे बातचीत रहती है, तो वो आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो ऐसे माँ-बाप या जो ऐसी फैमिलीज़ जो आपको घर में तो नहीं रखना चाहते, जो आपको फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन आपसे डिमांड तो बहुत चीज़ों की कर रहे होते हैं कि बहनों की शादियां हैं या फिर भाइयों की शादियां करनी हैं, या फिर माँ की जो अम्मी की जो दवाइयों के पैसे नहीं हैं, रेंट के इश्यूज़ हैं। तो वो कहीं ना कहीं फिर वो उन बेटे और बेटियों को नहीं कहते हैं, वो फिर उन्हीं ख्वाजा सरा अफराद को कह रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर, और फिर वो कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शनिंग के थ्रू या फिर किसी के जैज़ के या फिर अकाउंट में पैसे करवा देना, या किसी के आईडी कार्ड के ऊपर पैसे भेज देना, या फिर कई ऐसे भी चीज़ें हैं कि ख्वाजा सरा अफराद रात के अंधेरे में अपनी फैमिली को मिलने के लिए जाते हैं और सुबह रोशनी होने से पहले पहले घर से निकल आते हैं और फिर वापस अपने घरों को चले जाते हैं, और उसी में ही वो कुछ पैसे दे देते हैं उनके गुजर बसर के लिए फैमिली की, और उन्हीं सारी चीज़ों में। तो तब फैमिली को ये समझ नहीं आ रही होती, या फैमिली को ये नहीं पता होता कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो पैसे किस तरह से कमाए जा रहे हैं, क्या वो हलाल कमाई है या वो हराम कमाई है। वो उस टाइम पे तो उनकी सारी ज़रूरत ज़िंदगी, तब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाजा सरा अफराद प्यार के और बहुत भूखे होते हैं, क्योंकि उनको बचपन से उस तरह से प्यार कभी मिला ही नहीं होता। और फैमिली के साथ भी वो यही चीज़ होती है कि उनको लगता है कि जब हम फैमिली को फीड करेंगे, फैमिली को पैसे देंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी। और समहाउ कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती भी हैं, आपकी चीज़ें सुनी जाती हैं, आपकी चीज़ें बात की जाती है, आपकी चीज़ों को कहीं ना कहीं माना जाता है, लेकिन आपको साथ नहीं रखा जा रहा होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनको घरों में कहीं ना कहीं रखा जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि रोज़गार की इतनी मुश्किलात फेस करने को मिलती हैं कम्युनिटी को, तो वो उस तरह से रोज़गार कमा ही नहीं सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे होते हैं। तो फैमिली भी उनको उस तरह से डिसऑन भी कर देती है। इन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कहानियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर वो एक कहानी बनती है। जिन्स की हम बात कर रहे हैं, और साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अब बेहतर हो रही हैं। उसमें कुछ सर्जरीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ हार्मोनल जो चीज़ें अप्स एंड डाउन जब होते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर्स की मशावरत के साथ उन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंटरसेक्स पर्सन्स हैं, जब उनको विद द टाइम जब हम उन चीज़ों में जाते हैं तो उन लोगों को हम गाइड कर सकते हैं, उनकी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, उनको किसी एक जिन्स के अंदर भी उनको शामिल कर सकते हैं। बट अगेन हम उनको किसी भी जो बॉक्स के अंदर हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है ये टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन होती है कि आप अपने आप को किस तरह से लेके चलना चाहते हैं, और वही इंसान अपने बारे में अच्छा बता सकता है कि वो उसको किस तरह को जाना है। और अगर इसमें हम लोग वफ़ात की और दफनाने की अगर हम बात करें, तो उनके मज़हब के मुताबिक ही उनको दफनाया जाता है, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के मुख्तलिफ़ रवैये होते हैं। कुछ इमाम मस्जिद होते हैं, वो कभी जनाजा पढ़ देते हैं, कभी नहीं जनाजा पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा, सिर्फ़ इस वजह से कि वो ख्वाजा सरा अफराद हैं, या फिर उनके काम जो उनसे हैं वो कुछ गलत थे बकौल उनके, जबकि ये तय करना उनका काम नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल रहे हैं। जनाजा जो उनसा है वो मुख्तलिफ़ टाइम पे पढ़ाया जा सकता है, डिपेंड ऑन द बॉडी। हाँ, लेकिन ज़्यादातर शाम के टाइम पे, मगरिब के बाद उनको दफनाया जाता है, लेकिन कोई वक्त जो उनसा है वो तयन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टाइम किसी भी वक्त उनको दफनाया जा सकता है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि ख्वाजा सरा अफराद
कि मतलब जनाजा है या उनका पता ही नहीं चलता कि कब उनकी डेथ हुई है कुछ भी। तो जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं, इलाके के जो लोग होते हैं, उन लोगों को तो पता चल जाता है कि इनके घर में डेथ हुई है। लेकिन जब भी कोई जनाजा जाता है तो उस टाइम पे किसी को भी देखा नहीं जाता कि ये मर्द का जनाजा है या औरत का जनाजा है, और लोग बस उस जनाजे में शामिल होते हैं और उनको दफन के लिए लेके जाते हैं। अगर हम जिन्स की बात करें, सिन्फ की बात करें, तो वो हर मर्द, हर औरत, हर ख्वाजा सरा खुद बताएगा कि वो क्या है, और ये कानून हमें कहता है। हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे या हम किसी के चलने फिरने, उसके रवैयों से हम उसको जज नहीं करेंगे कि वो किस जिन्स से या किस उनका सिन्फी जो सी चीज़ें हैं वो क्या हैं। हम उसमें हम लोग खुद जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। आखिरी अगर मैं अपने लोगों को, देखने वालों को पैगाम अगर मैं देना चाहूँ तो वो उसमें यही हुआ कि मुआशरे के अंदर आप लोग जिस तरह से रह रहे हैं, आप लोग अपना किरदार, अपनी चीज़ें बेहतर करें। मुआशरे के अंदर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं आप उसको देखें, और अपना अगर किरदार अच्छे तरीके से देंगे तो मुआशरा खुद ही से बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा।